नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चौरसिया निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए आज से रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आप लोगों को लगातार हमारे जीएस साइंस के चैप्टर अपलोड हो रहे हैं और आप लगातार उन्हें देख रहे हैं। आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज रीजनिंग बारे में जानेंगे। तो रीजनिंग में देखिए, जो हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट है ये सारे एग्जामों में कंपलसरी है, सारे एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे बात करें एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, सभी में ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप जानें कि रीजनिंग में देखिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा वर्बल रीजनिंग का चैप्टर होगा। तो वर्बल रीजनिंग का हम फर्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर। तो सबसे पहले दोस्तों हम कैलेंडर के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि कैलेंडर आप लोग देखते होंगे, कैलेंडर बहुत सारे होते हैं। जैसा आपका विक्रम संवत होता है, रोमन कैलेंडर होता है, इसी तरीके से ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से कैलेंडर से? ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे घरों में यूज होता है उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करूं तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को बनाया था एक साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था एलायसियस लिलियस। इन्होंने क्या किया था? इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया था। अब बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैसे पड़ा? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पोप ग्रेगोरी। पोप ग्रेगोरी, इन्होंने क्या किया था? इस कैलेंडर को फेमस किया था। इसका मतलब है कि इन्होंने लोगों को इस कैलेंडर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी, जिससे इस कैलेंडर का नाम पड़ा ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। तो देखिए, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो वर्ष होता है उसे हम जनरल ईयर यानी साधारण वर्ष कहते हैं। जो दूसरा वर्ष होता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। हिंदी में से अधिवर्ष कहा जाता है। अब यहां पे साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में अंतर क्या है? तो यहां पे हम देखेंगे जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब यहां पे देखें कि साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन कैसे होते हैं। ये जो एक दिन का डिफरेंस है ये कैसे आया? तो आप जानते ही हैं कि जो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमा लगाती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.1/2 सेकेंड में पूरा करती है। अब चूंकि देखिए यहां पे पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमा लगाती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.1/2 सेकेंड में लगाती है। तो यहां पे आप देखेंगे कि हम जो साधारण वर्ष है उसमें हम 365 दिन तो ले रहे हैं, पर ये जो हमारा 5 घंटे 48 मिनट 47.1/2 सेकेंड का समय है, इसे हम क्या कर रहे हैं? हर वर्ष छोड़ रहे हैं। अब चूंकि ये समय है, समय को तो हम छोड़ नहीं सकते। कैलेंडर को व्यवस्थित करने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने काम किया। उसमें से उन्होंने क्या किया? इस समय को
काउंट करते गए तो उन्होंने एक इसके पास की एक वैल्यू बनाई। मान लेते हैं एक एग्जैक्ट वैल्यू ली उन्होंने, इसको 6 घंटे। कितनी वैल्यू ली? 6 घंटे। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष यदि वो 6 घंटे छोड़ रहे हैं तो यदि वो एक वर्ष में इस तरीके से 6 घंटे छोड़ेंगे तो आगे चल के कैलेंडर क्या होगा, उसकी जो गणना है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक वर्ष के 6-6 घंटे को वो काउंट करता गया और उन्होंने एक दिन में, आप जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो हम प्रत्येक वर्ष जब 6 घंटे को छोड़ते हैं तो हम इसे देखिए एक दिन पूरा बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये हमारा जो 6 घंटा प्रत्येक वर्ष था वो 4 वर्ष बाद कितना बन जाएगा? 24 घंटे बन जाएगा। यानी 24 घंटे में एक दिन। तो जैसे बात करें, पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 वर्ष हैं, लगातार वर्ष हैं। कोई भी वर्ष आप मान सकते हैं, ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको वैल्यू ली है। तो देखिए पहले वर्ष मैंने आपको 6 घंटे छोड़े थे, दूसरे वर्ष 6 घंटे छोड़े थे, तीसरे वर्ष 6 घंटे छोड़े थे और चौथे वर्ष भी 6 घंटे। अब देखिए यहाँ पे चौथे वर्ष में जब हमने टोटल काउंट किया तो इसने क्या किया? 24 घंटे कंप्लीट कर लिया। मतलब कि जो लीप वर्ष होगा वो प्रत्येक कितने वर्ष के बाद आएगा? 4 वर्ष के बाद आएगा। अब यहां देखेंगे प्रत्येक चौथे वर्ष में एक लीप ईयर होता है। तो यहां पे साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। ये तो था हमारा वर्ष की बात। अब इसी में हम बात कर लेते हैं सेंचुरी ईयर की, शताब्दी वर्ष की। तो देखिए यहां पे शताब्दी वर्ष की यदि बात करूं तो शताब्दी वर्ष में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण शताब्दी वर्ष, दूसरा लीप शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष, सेंचुरी, अब देखेंगे शताब्दी वर्ष जैसे मैं बात करूं आपका 1900, 2000, 2100, 2200, ये सभी आपके क्या हैं? शताब्दी वर्ष हैं। अब साधारण शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, लीप शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, इसको पहचानने के लिए हम देखिए अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कैसे पहचानते हैं कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है या कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। इसी तरीके से हम इसमें पहचानेंगे कि कौन सा साधारण शताब्दी वर्ष है और कौन सा लीप शताब्दी वर्ष है। तो इसके लिए देखिए, तो सबसे पहले आप जानें कि हम इनको पहचानते कैसे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण वर्षों की, फिर बात करेंगे लीप वर्षों की, फिर इसके बाद बात करेंगे साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। तो सबसे पहले बात करूं पहचानते कैसे हैं, तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल की सहायता से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2016, 2017, 2021, 2024। इनमें से कौन कौन से वर्ष लीप वर्ष हैं और कौन कौन से वर्ष शताब्दी वर्ष हैं। तो इनमें देखिए पहचानने के लिए क्या करते हैं, वे वर्ष साधारण वर्ष होते हैं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। साधारण वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं, जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं। और लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन वर्षों में 4 से भाग देंगे। तो जैसे आप लोग मैथ तो लगातार पढ़ते ही होंगे, तो मैथ में आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 4 से भाग देने का एक नियम होता है कि हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं। यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या क्या होती है, 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे हमने पहला सन लिया 2016, तो यहाँ पे देखेंगे 2016 में जब हम
4 से विभक्त करेंगे या भाग देंगे तो देखिए 4 चौको 16, ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मतलब जो 2016 है ये वर्ष कैसा है, ये हमारा लीप वर्ष है, लीप ईयर है। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो 4 से पूर्णता विभक्त होते हैं वो क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। इसी तरीके से बात करें 2017 की तो देखेंगे हम जब 2017 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है। तो जो 4 से पूर्णता विभक्त नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष बोलते हैं। इसी तरीके से बात करें शताब्दी वर्ष की तो शताब्दी साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 400 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं। देखिए जैसे बात करें साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष, दोनों में डिफरेंस है कि साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष तो जो 400 से पूर्णता विभक्त हो, 400 से पूर्णता विभक्त हो वो कैसा कहलाता है, लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। और जो 400 से पूर्णता विभक्त ना हो वो कैसा वर्ष कहलाता है, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हूं। जैसे देखिए 2000 और 2100, कौन सा वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप शताब्दी वर्ष है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। तो देखिए हम 400 से जब भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे तो 5, मतलब 2400 से क्या है, पूर्णता विभक्त है। तो मतलब जो 2000 है ये कैसा है, लीप शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 से क्या हो रहा है, पूर्णता विभाजित हो रहा है। 2100 की बात करेंगे तो जब हम इसमें 400 से भाग करेंगे तो देखिए इसमें हमारा 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इसका मतलब कि ये जो 2100 है ये वर्ष कैसा है, साधारण शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 से पूर्णता विभक्त नहीं हो रहा है। तो वर्ष पहचानने के नॉर्मल है ये, ठीक है, ये आप बेसिक जानकारी है, ये आपको याद रखना है। मैं आप लोगों को कुछ और जानकारियां बता दूं साधारण वर्ष और लीप वर्ष में। तो आप देखेंगे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, इसमें जैसे कि जानकारी दी मैंने कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसमें एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। बात करें तो इसमें 52 सप्ताह है, ये याद रखना है आपको, प्लस 1 दिन अतिरिक्त होता है। 1 दिन क्या होता है, अतिरिक्त होता है, इसे हम ऑड डे के नाम से जानते हैं। इसमें 52 सप्ताह, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। और देखिए जो साधारण वर्ष होता है इसमें जो फरवरी का माह होता है वो आपका 28 दिनों का होता है। लीप वर्ष में जो फरवरी का माह होता है वो 29 दिनों का होता है। और साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी और 31 दिसंबर। तो वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों दिन क्या होते हैं, डे इनमें सेम होते हैं। डे क्या होते हैं, सेम होते हैं। जबकि लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों दिन में डे क्या होता है, डिफरेंस होता है। डे में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये तो थी बेसिक जानकारियां, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखें एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, इस चीज को आप लोग जानते ही होंगे, पर एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे यदि आपका ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं तो आप इसके क्वेश्चन को
सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, बात करें 12 महीने की नाम मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे 12 महीने हैं। इसमें देखेंगे जो जनवरी का माह होता है वो 31 दिनों का होता है, जो फरवरी का माह होता है वो 28 से 29 दिनों का होता है, जो मार्च होता है वो 31 दिनों का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अगस्त की बात करें तो जो अगस्त होता है वो 31 दिनों का होता है, सितंबर 30 दिनों का, अक्टूबर 31 दिनों का, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिनों का होता है। ये महीने हैं और महीने में कौन से महीने कितने दिन के होते हैं ये आपके सामने लिखा है, आप लोग इसे याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये तो थी कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारियां। अब यहाँ पे कैलेंडर के 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसे हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे और कम से 1 से 2 लेक्चर में हम कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, यानी कैलेंडर रिपीट कब होता है। जैसे आपका सन 2020 चल रहा है तो ये कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो इसके लिए देखिए, हम क्वेश्चन एग्जाम्पल की सहायता से करेंगे तो बहुत अच्छे ही समझेंगे। तो इसके लिए पहले कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम पहले हम नियम के द्वारा करेंगे और फिर हम इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम ज़्यादा डीपली बेसिक में नहीं जाते क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम रहता है, तो इसके लिए हम इसको शॉर्टकट तरीके से जानेंगे। तो शॉर्टकट में आपको 2 तरीके बता रहा हूँ जो आपको देखिए। सबसे पहले बात करें कि कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है, चाहे वो वर्ष आपका नॉर्मल ईयर हो, चाहे वो वर्ष आपका लीप ईयर हो। दोनों में कैलेंडर क्या होते हैं, 28 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। अब देखें यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो क्या होता है, कुछ कैलेंडर जो है जल्दी जल्दी रिपीट होते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे, जैसे बात करें कुछ नियम है, तो कुछ नियम अभी आप लिख लीजिए। कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए 3 नियम हैं। तो इन 3 नियम को हम एक एक करके एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, फिर आप इनको स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला है नियम है, ये क्या कहता है कि यदि दिए गए वर्ष के पहले वाला वर्ष, क्या, यदि दिए गए वर्ष के पहले वाला वर्ष यदि लीप वर्ष है तो दिए गए वर्ष में हम 6 जोड़ते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैं ले लेता हूं सन 2017। 2017 ये हमारा वर्ष दिया है। क्वेश्चन आपसे कैसे करेगा कि 2017 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा या पुनः कब आएगा। तो इसके लिए देखिए, पहला नियम मैंने क्या लिखा कि दिए गए वर्ष के पहले, यानी 2017 के पहले क्या है आपका 2016, यदि लीप वर्ष है, क्या है लीप वर्ष, तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं। तो देखें हम 2016 हमारा कैसा है, लीप वर्ष है। तो जब 2016 लीप वर्ष है तो दिए गए वर्ष में हम कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। तो हमें सन 2017 दिया है, इसमें हम +6 ऐड करेंगे तो ये आपका 2023, मतलब 2017 का कैलेंडर 2023 में क्या होगा, रिपीट होगा। दूसरा नियम देखें कि दिए गए वर्ष के पहले वाला वर्ष, अब चूंकि देखिए 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वर्ष जो दिया है उसके पहले वाला जो वर्ष है या तो वो लीप वर्ष होगा या तो साधारण वर्ष होगा। तो हम लीप वर्ष के बारे में बता चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरे नियम में बात करेंगे कि दिया गया वर्ष जब कैसा हो, साधारण वर्ष हो। तो देखिए जैसे सन ले लेते हैं 2019, कैसा 2019, ये वर्ष कैसा है, तो इसके पहले वाला वर्ष देखना है। तो इसके जो पहले वाला वर्ष क्या होगा, 2018। तो 2018 आप देखेंगे कि कैसा वर्ष है, मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। इसका यदि आपका ये वर्ष
साधारण वर्ष है तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। यदि आपका ये वर्ष लीप ईयर है तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर करिएगा कि 2019 का कैलेंडर रिपीट कब होगा। ये तो हमारे 2 नियम हो गए बेसिक से। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, यदि दिया गया वर्ष कैसा हो, लीप वर्ष हो। कैसा हो दोस्तों, लीप वर्ष हो, तो उसमें हम डायरेक्ट कितना ऐड करते हैं, 28 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम ले लेते हैं 2020 जो वर्ष हमारा चल रहा है, तो 2020 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो हम इसमें डायरेक्ट कितना ऐड कर देंगे, 28 ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 2048। अब एग्जामों में क्या होता है, जैसा कि अभी ALP में ही एग्जाम में क्वेश्चन किया गया था, उसमें जो क्वेश्चन आया था तो उसमें आपका एक तो वर्ष जो था वो नॉर्मल ईयर था, पहली बात। दूसरी बात, इसके पहले का जो वर्ष था वो भी कैसा था, नॉर्मल ईयर था, पर उसका आंसर हमें 11 के लगभग 11 वर्ष के आसपास का नहीं था। तो हम ऐसे में ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको चेक करना है कि या तो 6 वर्ष, 11 वर्ष या तो 28 वर्ष में ही कैलेंडर रिपीट होते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन था उसमें जो आपके 4 ऑप्शन थे वो सभी किसके करके थे, 28 वर्ष में ही आंसर थे। मतलब 1993 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो यदि हम इसे इस क्वेश्चन के तरीके से जो हमने आपको नियम बताए हैं इससे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम देखिए इसके दिए गए वर्ष के पहले जो क्या पड़ता है हमारा 1992, जो कि आपका कैसा है, लीप ईयर है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आए थे एग्जाम में वो 28 वर्ष तो था नहीं, 28 के मल्टीपल में था, यानी 56 दिन, ये 56 वर्ष उसमें क्या था, एक्स्ट्रा था। तो जितने भी कैलेंडर रिपीट होंगे वो 28 वर्ष में तो होंगे ही, साथ में आपको ऑप्शन में ये देखना है कि 28 वर्ष में नहीं तो फिर वो 56 वर्ष में होंगे, 56 वर्ष में नहीं तो इसके आगे और जो भी 28 के मल्टीपल होंगे उसमें इनके क्या होंगे, आंसर होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा और आप इनको क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर आपको लाइव देंगे। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।